15 अगस्त 2021 स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर गांधी मैदान से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के माध्यम से एक बहुत बड़ी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति को लेकर के जो है वो घोषणा की गई। उसके बाद शिक्षा विभाग जो है वो कमर कस चुका है और नई नियमावली 2021 की चर्चाएं अब तेज हो चुकी हैं और उसको स्वीकृति भी प्रदान हो चुकी है। कल कैबिनेट की बैठक थी 17 तारीख को और उस कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग की तरफ से भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन सभी निर्णयों को मैं आपको दिखाऊंगा। संजय कुमार के माध्यम से उनके हस्ताक्षर से क्या बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने प्रेस नोट रिलीज किया है उससे भी रूबरू करवाऊंगा। आज के अखबारों ने प्राथमिक विद्यालयों में बीपीएससी से प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की बहाली को लेकर के क्या कुछ छापा है उसको भी दिखाऊंगा। शिक्षा विभाग के सभी बड़े फैसले को जो है हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और मुख्य फोकस होगा कि क्या नई नियमावली 2021 से बिहार एसटीईटी के अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का नुकसान होगा या नहीं होगा। कई लोग यह कयास लगा रहे थे कि बिहार एसटीईटी के अभ्यर्थी जो हैं उन लोगों को जिस प्रकार से सरकार ने धोखे में या जिस प्रकार से सरकार ने बरगला कर रखा है उसी हिसाब से प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए बस सिर्फ एक लॉलीपॉप है, लेकिन विभाग इस पे अमल करता हुआ दिख रहा है। अब ये कहाँ तक आगे बढ़ेगा ये समय बताएगा, लेकिन अभी जो है ये बहुत बड़ी खबर है बिहार में प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिए। और नई नियमावली 2021 की जो चर्चाएँ हैं उसको लेकर के सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। आपको पता होगा कि जब मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की थी तो कई लोगों ने यह कयास लगाने शुरू किए थे कि जब मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की बातें की हैं और जो 2020 को 20 अगस्त को जो नियमावली आई थी मैं आपको दिखाता हूं, उसमें प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षकों की जो नियुक्ति की बातें थी जो उनका यहाँ पर आप देख सकते हैं उसमें जो चर्चाएं थे कि सभी पद जो हैं वो प्रोन्नति से भरे जाएंगे और इसके लिए आवश्यक अर्हता की भी जो चर्चाएं वो नियमावली में थी। और नियमावली जो होती है वो सबसे मजबूत स्तंभ होता है, किसी भी बहाली को लेकर के नियमावली जो होती है वो सबसे मजबूत स्तंभ होता है। और इसको लेकर के विभाग ने यह बात को जरूर ध्यान में रखा क्योंकि अभ्यर्थी जब शुरू से ही इस चीज़ों को ध्यान में रखे थे नियमावली में कुछ और है और विभाग आगे कार्य कुछ और करेगा तो ऑब्वियस है कि ये मैटर कोर्ट में जाता। नियमावली में आपने चर्चाएं की हैं कि प्रोन्नति से पद भरेंगे, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा से पद भरने का सोचेंगे तो कहीं ना कहीं ये नियुक्ति नियमावली के खिलाफ है और नियुक्ति नियमावली आपको पता है कि राज्यपाल के आदेश के अनुसार निकलती है। तो विभाग ने इस पर एक बड़ा निर्णय लेते हुए नियमावली 2021 की चर्चाएँ की कि नियमावली 2021 को बनाया जाएगा जिसमें कि प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हताओं के साथ साथ उनके स्थानांतरण और अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु सेवा शर्त सभी चीज़ों का जो है उसमें वर्णन रहेगा ताकि आपको किसी प्रकार का कानूनी लफड़ा ना लेना पड़े। कल को वो प्रतियोगी परीक्षा करवाएं तो इस नियमावली को ऑब्वियस है कि संशोधित समझा जाएगा उस नियमावली के तहत। इसलिए बिहार एसटीईटी के अभ्यर्थियों के मन में ये है कि क्या उनके लिए कोई उससे नुकसान, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं। ये जो नियुक्ति नियमावली 2021 की जो बातें की जा रही हैं मैं आपको दिखाता हूं। कल संजय कुमार ने प्रेस नोट रिलीज करके बताया था कि बिहार राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 की स्वीकृति के उपरांत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति हो सकेगी जिसमें विद्यालय के प्रभावी नेतृत्व और प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार हो सकेगा। ये जो बात निकल करके आई कल लगभग शाम से ही देर मतलब 7-8 बजे से ही ये चीज़ें जो हैं वो वायरल होने लगी। कैबिनेट की जैसे ही मीटिंग खत्म हुई तमाम जो ऑनलाइन न्यूज पोर्टल हैं उन्होंने भी इसको प्रकाशित किया, सभी लोगों के पास सभी ग्रुपों में ये कटिंग पहुंच चुका था। इसमें देखिए मुख्य रूप से इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक, स्पेशल यहाँ प्रधान शिक्षक और यहाँ पर देखा जाए ये है उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए, इनके स्थानांतरण के लिए, इनके अनुशासनिक कार्रवाई के लिए, इनके लिए सेवा शर्त जो है वो नियमावली 2021 की स्वीकृति के संबंध में। यहाँ पर किसी भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के नियुक्ति के संबंध में कोई चर्चाएं नहीं होंगी, इसलिए बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सबों का जो नियमावली है वो 20 अगस्त 2020, जी हाँ फिर से ध्यान दीजिएगा, 20 अगस्त 2020 को जो नियमावली आपको बन चुकी है उसी के आधार पर आपकी बहाली होनी है। यह नियमावली सिर्फ और सिर्फ प्रधानाध्यापकों के लिए बनाई जा रही है और रीजन मैंने आपको बताया कि क्यों बनाई जा रही है, क्योंकि इनकी अभी एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट नहीं हुई है। विभाग के पास ये अधिकार है कि वो नियम कानून में संशोधन कर सके और सरकार ही कर सकती है और कौन कर सकता है। और जब एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हुआ उसके पहले नियम को ये बदल करके और बदले नियम के तहत परीक्षा करवा लेंगे, कहीं से कोई कानूनी लफड़ा में नहीं फंसने वाले हैं। आज अगर ये नोटिफिकेशन निकाल देंगे या किसी प्रकार की परीक्षाओं को ये कंडक्ट करवा लेंगे प्रधानाध्यापकों से संबंधित, तो कहीं ना कहीं ये मामला कोर्ट में चल जाएगा, क्योंकि नियमावली कहता कुछ और है, आप करेंगे कुछ और।
इस कारण से ये सारी परिस्थितियां जो हैं ये बनती हुई नज़र आई हैं सेवा शर्त नियमावली, ताकि किसी प्रकार का कानूनी लफड़ा से विभाग बचा रहे। ये हो गई बातें। अखबारों ने क्या प्रकाशित किया, बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि प्राथमिक विद्यालयों में बीपीएससी के माध्यम से प्रधान शिक्षकों की होगी बहाली और ये नियोजन इकाई से रहेंगे बाहर और इनका अलग संवर्ग और वेतनमान रहेगा। अलग संवर्ग और वेतनमान, इनके अलग कैडर की जानकारी आपको पहले भी थी। मतलब कि इनको जब राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और वेतन, आप समझ सकते हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा तो वेतन और ग्रेड पे क्या होने वाला है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मुख्य बातें हैं कि कौन कौन से लोग पात्र होंगे। तो प्रधान शिक्षक पद के लिए ध्यान से समझिएगा, बाकी चीज़ों को मैं अभी पढ़ूंगा। प्रधान शिक्षक पद के लिए स्नातक और बीएड, साथ ही साथ डीएलएड भी जो है उनको भी मौका मिल रहा है। उसके अलावा 5 वर्ष का अनुभव ये जरूरी है आपको प्रधान शिक्षक के लिए। यानी कि जो प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में आएंगे उनके लिए ग्रेजुएशन और बीएड या डीएलएड के अलावा 5 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी किया गया है। प्रधानाध्यापक के पद हेतु स्नातकोत्तर और बीएड या एमएड तथा न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव। यानी कि जो प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आएंगे उनमें जो बीएड हो या एमएड हो, दोनों में से कोई हो, और न्यूनतम 5 वर्षों का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में आप पीजी होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपको पीजी मांगा गया है। साथ ही साथ एलिजिबल किनको किया गया है, निजी विद्यालयों में जो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं योग्य शिक्षक हैं। यानी कि प्राइवेट स्कूल में भी अगर कोई योग्य शिक्षक जिम्मेदारी संभाल रहे हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खबर है। अब आप देख सकते हैं कि वैकेंसी देखिए आप यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से प्रदेश के 40,058 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक और 5,334 नए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हेडमास्टर की बहाली होनी है। खास बात यह है कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद का सृजन और फिर उस पर बहाली की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है। यानी कि 46,000 लगभग जो वैकेंसी, ये बहुत बड़ी बात होती है प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की। उनके लिए अलग वेतनमान के साथ ये बिहार सरकार कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कदम उठाने जा रही है अगर ये बहाली पूर्ण हो जाती है तो। और जिस प्रकार से 15 को घोषणा होती है और 17 को कैबिनेट की मीटिंग में ये सारी चीज़ें पास होती है, ये बहुत बड़ी खबर होती है। साथ ही साथ मुख्य बातें को आप यहाँ पर ध्यान दें जिसको शामिल किया गया है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूली शिक्षा एवं विकास के गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता जताई थी और तब उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक का संवर्ग और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक का संवर्ग गठन करने की घोषणा की थी। और मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उन पर तत्काल अमल करते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के लिए 40,058 पद और नए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 5,334 पदों का सृजन किया गया है और इन पदों पर मंत्री परिषद की मंजूरी भी मिल गई है। जी हाँ, कैबिनेट की स्वीकृति भी मिल गई है और अब बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली सुनिश्चित की जाएगी और इसके लिए सरकार की ओर से आयोग को अधिसूचना भेजी जाएगी। प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन हेतु विशेष अधिकार भी दिए जाएंगे क्योंकि ये सभी शिक्षा विभाग के गाइडलाइन पर काम करेंगे और ये नियोजन इकाई से बाहर रहेंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है कि ये नियोजन इकाई से जो है बाहर रहेंगे। यूँ कहें तो ये राज्यकर्मी होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। राज्यकर्मी की चर्चा यहाँ पर कर दी गई हैं और इस व्यवस्था से स्कूली शिक्षा व्यवस्था में दूरगामी बदलाव एवं सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा और राज्य में 29,000 मध्य विद्यालय में पहले से प्रधानाध्यापकों के पद सृजित हैं और उनमें जितने पद खाली हैं उन्हें चिन्हित कर आयोग के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित प्रधानाध्यापकों से ही भरा जाएगा। तो प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर। नियमावली 2021 के संदर्भ में चर्चा, इन सभी विषयों को लेकर के हम लोग ने डिस्कशन किया। उम्मीद होगा कि यह वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल हुआ होगा। बाकी चीज़ों को आप बहुत गंभीरता से देखेंगे। अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल इसको ध्यान रख करके अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में कई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।